अच्छा जी, अगर मन कुंद मौला से खिलाफत वलायत बिला फसल सैयदना अली के लिए मकसूद थी, तो फिर सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो ने सारी जिंदगी और अहले बैत ने सारी जिंदगी सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर और सैयदना उस्मान को खलीफा क्यों माना? ये आपसे मेरा सवाल है। सैयदना अली समेत तमाम अहले बैत, मैं बता भी चुका हूं, हज़रत हसन मसने वाली वो मैंने पिछली वीडियो को मैं दिखा भी दिया था। हज़रत हसन मसने ने कहा कि इससे मुराद मौला से मुराद जो खिलाफत बिला फसल नहीं है, बल्कि ये एक सिर्फ मसले का हल था। सैयदना अली समेत तमाम अहले बैत का यार खुलफाए राशिदीन को मानना इस बात का सबूत है, इस बात की दलील है। मन कुंतु मौला फहाज अली मौला का मैंने दोस्त और महबूब है। अच्छा यार बात सुने, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खलीफा बना दिया था सैयदना अली को मौला कहकर, जो आप कहते हैं कि जब मौला कहा तो वो खिलाफत बिला फसल मिल गई थी, तो फिर मेरा एक सवाल है, फिर सैयदना अली ने खिलाफत का मुतालबा आज तक क्यों ना किया, जबकि रसूलुल्लाह ने उनको हुक्म दिया था कि तुमको खलीफा बना दिया गया है अली? तो रसूलुल्लाह की नाफरमानी हजरत अली ने क्यों की? सैयदना अली ने अल्लाह की नाफरमानी क्यों की? क्योंकि अल्लाह का हुक्म जो है ना रसूलुल्लाह की अता ही तो होती है। ये तो बहुत बड़ा जुर्म है नऊज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कि सैयदना अली ने लोगों की बातों में आकर, जो लोगों के खौफ में आकर शरीयत की बात को झुठला दिया, नऊज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और शरीयत को छोड़ दिया, माज़अल्लाह, क्या नऊज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सैयदना अली आप इतने डरपोक थे, जबकि उनके बेटे जो हुसैन अलैहिस्सलाम हैं उन्होंने पूरा घराना शहीद करवा दिया, लेकिन हक को ना छोड़ा। तो ऐसे बेटे के अजीम वालिद जो शेर खुदा हैदर करार, यार भला कैसे डरपोक हो गए? और नऊज़ुबिल्लाह ये तो शियों ने बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी कि सैयदना अली को डरपोक और शरीयत को छोड़ देने वाला करार दे दिया। क्योंकि तुम्हारे मफरूजे के मुताबिक अगर रसूलुल्लाह ने हजरत अली को खिलाफत दे दी थी, तो फिर हजरत अली ने आज तक खिलाफत का मुतालबा क्यों ना किया? किसी अहले बैत वाले ने आज तक यह क्यों नहीं कहा कि हजरत अली को खिलाफत गदीर हम पर मिल गई थी? हजरत अली ने आज तक यह क्यों नहीं कहा कि खिलाफत तो मुझे गदीर हम पर मिल गई थी? और किसी सहाबी ने आज तक यह क्यों नहीं कहा कि हजरत अली को तो खिलाफत मिल गई थी? और क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? मुझे 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 सिर्फ एक ज़ईफ रवायत ये दिखा दो कि क्यों नहीं कहा। बदबख्तो, तुम हजरत अली पाक को गुनाहगार करार दे रहे हो और तुम्हारे मफरूजे के मुताबिक तुम कहते हो नऊज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अली डरपोक था जो शरीयत छोड़ने वाला था, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को छोड़ने वाला था, और जिसके बेटे ने पूरा दीन बचा लिया, जिसके बेटे ने सारा कुछ कुवा दिया, लेकिन हक का साथ नहीं छोड़ा, जालिम के आगे झुका नहीं, बैत नहीं की। उस अली के बारे में तुम कहते हो कि अली शरीयत छोड़ दी, कि रसूल ने हुक्म दिया था अली तू खलीफा है, और आज तक मुतालबा भी ना किया। एक दिन भी अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी को जाकर नहीं कहा कि अबू बकर सिद्दीक हुजूर पाक ने तो मुझे खिलाफत दे दी थी और खलीफा तुम बन रहे हो, बल्कि हज़रत अली पाक जाकर अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैत कर रहे हैं। तबकाते कुबरा भी अहले बैत के अजीम शहजादे हसन बिन हसन फरमाते हैं कि ऐ शिया राफजियो, तुम हमारे मुतल्लक जो बयान करते हो हमें खलीफा बिला फसल कहते हो, हालांकि ऐसा कुछ होता तो हमारे अबाओ अजदाद जरूर हमें इस बारे में बताते। तो राफजी ने कहा हदीस में तो है मन कुंतु मौला फहाज़ अली मौला। तो अहले बैत के शहजादे हसन बिन हसन ने फरमाया यहां मौला से मुराद खिलाफत, वलायत, अमारत, बादशाही मुराद नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद अगर किसी को खलीफा बनाना होता, बनाना चाहते, तो जरूर दो टोक अल्फाज में फरमा देते कि ये मेरा खलीफा है, जबकि ऐसा नहीं हुआ। बदबख्तो, ये मैं नहीं, ये तो अहले बैत के घर से गवाहियां आ रही हैं। अहले बैत के अजीम शहजादे हसन बिन हसन फरमा रहे हैं कि ऐ शिया राफजियो, तुम हमारे मुतल्लक ये बयान करते हो कि हम खलीफा बिला फसल हैं, झूठ बोलना बंद कर दो। अच्छा, तुम कहते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली पाक को मौला कहा तो खिलाफत बिला फसल मिल गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पिछली वीडियो में बता भी चुका हूं, हज़रत ज़ैद के लिए भी मौला लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अब मैं आपको तुम्हें बताता हूं कि जिन सहाबा पर तुम दिन रात कुत्तों की तरह भौंकते हो, कुत्तों, बिल्लों, सूरों की तरह भौंकते हो, और उन सहाबा को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ मौला इस्तेमाल किया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, मैं कुर्बान जाऊं सिद्दीक तेरी शान पर यारे गार, और हज़रत उमर फारूक 24 लाख मुरब्बा मील पर, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। इमाम अली बिन जसर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत इमाम मुकातिल रहमतुल्लाह ने फरमाया अल्लाह अज़्ज़ वजल फ़इन्नल्लाह मौला व जिब्रील व सालिल मोमिनीन के सूरतल तहरीम फरमाते हैं इस फरमा का मकसूद ये है कि हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली, अल्लाह ताला भी हजूर के मौला हैं। तो फिर आज तक तुमने उनको खलीफा क्यों नहीं समझा? वो कुरान कह रहा है कि अबू बकर सिद्दीक भी मौला, उमर फारूक भी मौला, नेक मोमिनीन भी मौला, फरिश्ते भी मौला, और अल्लाह कह रहा है मैं खुद उनका मौला हूं।
یہ چلا یہ لفظ جو من کنتو مولا فہذا، یہ مولا میں لفظ مولا سے ملاد خلافت بلا فصل نہیں، یہ صرف آپ صحابہ پر جو تان کرتے ہیں، تبرے کرتے ہیں، صحابہ کو بتا چکا ہوں ظالم کہتے ہیں، صحابہ کو آپ دار اسلام سے خارج کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں، یہ آپ کی ایک بری بدعت ہے۔ انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک ہم اس بری بدعت کا بائیکاٹ کرتے رہیں گے، اور ان نیم رافضیوں کو جو اہل سنت کے لبادے میں چھپے ہوئے رافضی ہیں انشاءاللہ ہم ان کو ایکسپوز کرتے رہیں گے۔